थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर मुझे यहाँ पे पेन होता है। और उन्होंने अपने लेफ्ट शोल्डर और चेस्ट के फ्रंट पोर्शन की तरफ उंगली से दिखाया और फिर बोले, कभी कभी हाथ में भी ये पेन जाता है, कभी कभी गर्दन की तरफ भी ये पेन फील होता है। दर्द बहुत तेज भी नहीं है, बस अजीब सा लगता है। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। मैंने उनसे एक सिंपल सवाल पूछा, ये दर्द चलने से बढ़ता है क्या? वो थोड़ा सोच के बोले, हाँ डॉक्टर, जब चलना पड़ता है या थोड़ा तेज काम कर लेता हूँ तब ज्यादा महसूस होता है ये दर्द। रुक जाता हूँ तो थोड़ा सा ये दर्द कम हो जाता है। अब ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत सारे लोगों की होती है। शोल्डर पेन, चेस्ट का फ्रंट पार्ट, लेफ्ट या कभी राइट साइड, या उसके साथ हाथ या गर्दन का पेन, और तुरंत दिमाग में एक ही सवाल, हार्ट का पेन है या मसल का पेन। सबसे पहले समझते हैं हार्ट पेन या एंजाइना का टिपिकल नेचर। हार्ट का पेन अक्सर आराम करते वक्त शुरू नहीं होता, वो चलने से, काम करने से, सीढ़ी चढ़ने से या टेंशन में बढ़ता है। और जैसे ही आप रुकते हो, रेस्ट लेते हो, पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट का पेन सिर्फ चेस्ट के बीच में ही हो ऐसा जरूरी नहीं, वो लेफ्ट शोल्डर, हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी जा सकता है। इसीलिए कई बार लोग शोल्डर पेन को सिर्फ मसल पेन समझ के इग्नोर कर देते हैं। अब हार्ट अटैक की बात करते हैं। हार्ट अटैक में पेन का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। ये पेन रेस्ट लेने से भी कम नहीं होता। अक्सर ये दर्द के साथ पसीना, घबराहट, सांस का फूलना, उल्टी जैसा लगना भी हो सकता है। लेकिन एक बहुत डेंजरस बात यह है कि हर हार्ट अटैक ड्रामेटिक नहीं होता। कुछ लोगों में पेन बहुत माइल्ड होता है, इसीलिए वो डिले भी कर देते हैं, और डिले यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आते हैं मस्क्यूलर पेन पर, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तैयार करता है। मसल का पेन अक्सर एक स्पेसिफिक जगह पे ही होता है। आप उस जगह को दबाओ तो पेन बढ़ जाता है या कम भी हो जाता है। बॉडी को घुमाने से, पोजीशन चेंज करने से पेन बदल जाता है। कभी कभी गलत पोस्चर, ज्यादा काम या स्ट्रेन के बाद ये पेन अधिक ज्यादा हो जाता है। मसल पेन का एक सिंपल क्लू ये होता है कि वो चलने से हार्ट जैसा सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो नहीं करता। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी सिर्फ उठने बैठने में फील होता है, कभी वो भी नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि बॉडी हमेशा क्लियर सिग्नल्स नहीं देती। इसीलिए हम डॉक्टर्स कभी कभी ट्रेडमिल टेस्ट जैसे इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। अगर चलने से ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं और पेन रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है। अगर टेस्ट नॉर्मल है, पेन मसल से रिलेटेड लगता है, तो पेशेंट को काफी क्लैरिटी मिल जाती है। मैं हमेशा पेशेंट्स को एक बात बोलता हूँ, अंदाजा लगाना डेंजरस हो सकता है। सिर्फ इसीलिए कि आप यंग हो या पेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और सिर्फ इसीलिए कि पेन शोल्डर में है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मसल ही हो। अगर आपको ये आपके घर में किसी को चेस्ट के फ्रंट पोर्शन में, शोल्डर्स या हाथ में पेन हो जो चलने से बढ़ता हो और रुकने से कम होता हो, तो इसको लाइटली मत लीजिए। टाइम से सही इवैल्यूएशन करवाना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। हार्ट हमें पहले वार्निंग देता है। उस वार्निंग को समझना और इग्नोर ना करना ही असली समझदारी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।